हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे रोजगार फॉर फ्यूचर चैनल में। हम आपके लिए ह्यूमन न्यूट्रिशन का क्लास प्रोवाइड करवा रहा हूं। जैसे कि आप पहले ह्यूमन न्यूट्रिशन का क्लास 1 देख चुके हैं, आज ह्यूमन न्यूट्रिशन का क्लास 2 है। ठीक है, तो हम एक बार रिव्यू कर देते हैं क्या क्या पढ़े थे। तो क्लास 1 में हम क्या पढ़ चुके थे? फैट सोल्यूबल विटामिन के बारे में पढ़ चुके थे, जिसमें फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन सा होता है। जैसे कि फैट सोल्यूबल विटामिन जो हमने पढ़ा था वो कौन कौन सा होता है। तो जो काइड मैंने आपको बताया था, यानी कि के ई डी ये, ठीक है, ये फैट सोल्यूबल विटामिन है। और जो बच गया आपका बी और सी, ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है, जिसे हम आज आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको पहले क्या क्या बताया है। विटामिन ए के बारे में पूरा बता दिया है, विटामिन ई के बारे में पूरा बताया है, और डी के बारे में पूरा, और ए के बारे में पूरा। ठीक है, आपको कमेंट करना है इन चारों का केमिकल नेम क्या है। ठीक है, आपको इन चारों का केमिकल नेम कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, आपके लिए यही सवाल है आज के लिए। तो चलिए अब हम वाटर सोल्यूबल विटामिन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमने प्लेन स्लाइड आपके लिए ले लिया है। तो आज के क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? वाटर सोल्यूबल। ठीक है, पेन ठीक से चला नहीं। क्या पढ़े आज में हम लोग क्या पढ़ेंगे? वाटर सोल्यूबल। ठीक है, वाटर सोल्यूबल विटामिन। ठीक है, वाटर सोल्यूबल विटामिन। ठीक है, वाटर सोल्यूबल विटामिन आज हम लोग पढ़ेंगे। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन सा होता है? बी और सी, जो मैंने आपको पहले ही बताया है। तो हम सबसे पहले विटामिन बी के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद विटामिन सी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहले आता है विटामिन बी बोल सकते हैं इसे, या फिर विटामिन B1 भी बोल सकते हैं। ठीक है, विटामिन B1। ठीक है, B1 भी बोल सकते हैं। तो चलिए हम विटामिन B1 के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, विटामिन B1। ठीक है, विटामिन B1 जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, सभी का केमिकल नेम होता है। ठीक है, तो इसका केमिकल नेम यानी कि रासायनिक नाम। ठीक है, एक भाषा में मैं आपको बोल दूंगा और एक लैंग्वेज में लिख दूंगा। ठीक है, तो केमिकल नेम इसका क्या है? केमिकल नेम यानी कि रासायनिक नाम हिंदी में। ठीक है, इसका थायमिन है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में से थायमिन ही बोला जाता है, थायमिन। ठीक है, केमिकल नेम इसका क्या है? थायमिन। ठीक है, तो इसका सोर्स क्या है? स्रोत, इसका सोर्स यानी विटामिन B1 जो है क्या क्या खाने से हमको मिलेगा, वही बोल रहा है कि सोर्स। इसका सोर्स क्या है? सोर्स यानी स्रोत। ठीक है, तो नंबर 1 है राइस, चावल खाने से। ठीक है, और पल्सेस, दाल खाने से। पल्स यानी कि दाल खाने से। ठीक है, राइस मतलब होता है चावल, और पल्स मतलब होता है दाल। ठीक है, और आगे और क्या खाने से मिलता है? तो अलमंड यानी कि अलमंड। ठीक है, और आगे की देखते हैं, और काजू। ठीक है, काजू खाने से विटामिन 1 मिलता है। सनफ्लावर सीड यानी सूरजमुखी के, तो सनफ्लावर सीड यानी सूरजमुखी के बीज को, ठीक है, सूरजमुखी फ्लावर फूल के बीज को, ठीक है, खाने से मिलता है। सनफ्लावर सीड, ठीक है, सनफ्लावर सीड खाने से मिलता है। ठीक है, आपको मैंने इसका सोर्स बता दिया। अब आगे देखते हैं। ठीक है, अगला इसका डेफिशिएंसी। ठीक है, इसका बीमारी, डेफिशिएंसी। ठीक है, कमी के कारण रोग। ठीक है, डेफिशिएंसी डिजीज, डबल डी मतलब डेफिशिएंसी डिजीज। ठीक है, इसका मतलब डेफिशिएंसी और इसका मतलब डिजीज, कमी के कारण रोग। ठीक है,
कमी के कारण रोग। ठीक है, कमी के कारण रोग। इससे क्या क्या कमी कमी हो, इसकी कमी से कौन कौन सा बीमारी हो जाता है। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अधिक परीक्षा में पूछे जाने वाला बीमारी है बेरी। ठीक है, बेरी इंग्लिश और हिंदी में दोनों में एक ही बोला जाता है, इसे बेरी ही बोला जाता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। बेरी बीमारी हो जाता है इसके कमी से। ठीक है, बेरी बीमारी हो जाती है। और जब बेरी बीमारी होता है तो हमारे शरीर में कौन सा अंग को प्रभावित करता है, ये भी पूछा जाता है। तो कौन सा अंग को प्रभावित करता है, तो तंत्रिका तंत्र को। ठीक है, तंत्रिका तंत्र को। ठीक है, तंत्रिका तंत्र को। ठीक है, तंत्रिका तंत्र में जो कोशिका होता है उसे डैमेज कर देता है, यानी कि नर्वस सिस्टम डैमेज। ठीक है, तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम जो है, तंत्रिका बारे में हम नर्वस सिस्टम में हम लोग तंत्रिका के बारे में पढ़ते हैं, उसे डैमेज कर देता है, यानी कि इंग्लिश में नर्वस सिस्टम डैमेज। नर्वस सिस्टम डैमेज। ठीक है, नर्वस सिस्टम डैमेज। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको आज ही रखना है। बेरी बीमारी किसके कारण होता है, तो विटामिन B1 या विटामिन रहेगा, विटामिन बी के कमी से होता है। विटामिन B1 या विटामिन बी का केमिकल नाम थायमिन होता है। ठीक है, चलिए अगला विटामिन देखते हैं हम लोग। सॉरी, अगला विटामिन है अगला विटामिन क्या है, विटामिन B2। ठीक है, विटामिन B2 को हम लोग येलो विटामिन भी बोलते हैं। ठीक है, येलो विटामिन यानी कि पीला विटामिन। ठीक है, येलो विटामिन या फिर सॉरी, येलो विटामिन को ही पीला विटामिन बोला जाता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, येलो को ही पीला बोला जाता है। इसका केमिकल नेम यानी कि रासायनिक नाम। ठीक है, इसका रासायनिक नाम। ठीक है, रासायनिक नाम। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लाविन। ठीक है, क्या होता है, तो राइबोफ्लाविन। ठीक है, इसका केमिकल है राइबोफ्लाविन। ठीक है, विटामिन टू को येलो विटामिन भी बोला जाता है, इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लाविन है। ठीक है, इसका सोर्स देख लेते हैं। SO सोर्स। ठीक है, इसका सोर्स देख लेते हैं, ड्राई फ्रूट्स। ठीक है, ड्राई फ्रूट्स जितने भी प्रकार के ड्राई फ्रूट्स होते हैं इसके सोर्स हैं। ठीक है, ड्राई फ्रूट्स खाने से विटामिन 2 या फिर येलो विटामिन हमें मिलती है, ड्राई फ्रूट्स। ठीक है, ड्राई फ्रूट्स। ठीक है, ड्राई फ्रूट्स। ठीक है, और एक बात और ज़रूरी है, जो विटामिन B2 है, इसे विटामिन G भी बोला जाता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, विटामिन G भी बोला जाता है इसको। ठीक है, इसके डेफिशिएंसी देख लेते हैं, इसके कमी के कारण रोग, डेफिशिएंसी डिजीज। ठीक है, कमी के कारण रोग, इसके कमी से कौन सा रोग हो जाता है। ठीक है, तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो देख लेते हैं। इसकी कमी से जीव में बहुत ज़्यादा छाले पड़ जाते हैं, जो जीव में बहुत ज़्यादा छाले पड़ जाता है या बहुत लाल हो जाता है। जीव बहुत ज़्यादा लाल। ठीक है, लाल हो जाती है, लाल हो जाती है। ठीक है, और क्या होता है,
गाल में दरारें पड़ने लगते हैं, ठीक है। दूसरा में क्या होता है, दूसरा में गाल यानी कि चीप, ठीक है, गाल में दरारें पड़ने लगते हैं, ठीक है, दरारें पड़ने लगते हैं। ब्लस्टर, होठ में छल्ले पड़ने लगते हैं। ब्लस्टर या होठ जिसे बोलते हैं, यानी कि हम हिंदी में लिख देते हैं, इंग्लिश में बोल देते हैं ब्लस्टर, होठ, ठीक है। होठ में क्या होते हैं, छल्ले पड़ने लगते हैं। होठ में छल्ले पड़ने लगते हैं, ठीक है। इसके कमी से 3 सा बीमारी होता है। जीभ बहुत ज़्यादा लाल हो जाती है, एक। दूसरा नंबर गाल में दरारें पड़ने लगते हैं, और तीसरा नंबर होठ में छाले पड़ जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला विटामिन देखते हैं। अगला विटामिन कौन सा है, तो अगला विटामिन होगा B3, ठीक है, B3, B3, ठीक है। तो इसका भी कुछ ना कुछ केमिकल नेम होगा, ठीक है। तो इसका केमिकल नेम क्या है B3 का, तो इसका केमिकल नेम, ठीक है, इसका केमिकल नेम यहाँ केमिकल नेम, यानी से समझ लीजिएगा कि नेम है। तो केमिकल नेम ये बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है परीक्षा में। तो निकेटामाइड एसिड, ठीक है, निकेटामाइड एसिड या नाइसिन, ठीक है, नाइसिन या निकेटामाइड एसिड या फिर निकेटामाइड एसिड। निकेटिन एसिड, सॉरी, निकेटामाइड एसिड दूसरा के लिए है, एक इसका है, नहीं, निकेटामाइड एसिड शायद, हाँ, इसको निकेटामाइड एसिड भी बोला जाता है और निकेटिन एसिड भी बोला जाता है, ठीक है। तो निकेटिन एसिड, ठीक है, या फिर एक ठो निकेटामाइड एसिड या फिर निकेटामाइड एसिड, ठीक है, निकेटामाइड एसिड आप लिख लेंगे, ठीक है, एसिड, ठीक है। इसके विटामिन B3 का केमिकल नेम क्या क्या है, नाइसिन या फिर निकेटिन, ठीक है, या फिर निकेटामाइड एसिड। आप निकेटामाइड को ही याद रखेंगे, ठीक है, यही आपको परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए अब इसके सोर्स को देखते हैं। इसका सोर्स क्या है, ठीक है, इसका सोर्स क्या है, तो इसका सोर्स क्या है, मिल्क, ठीक है, यानी कि दूध, ठीक है, मिल्क, एग यानी कि अंडा, ठीक है, नॉन वेज, ठीक है, नॉन वेज, ठीक है। आगे क्या है, और इसका सोर्स क्या है, और इसका सोर्स क्या है, तो ग्रीन वेजिटेबल, हरी साग सब्जी, ठीक है। अब ये जो है विटामिन B3 क्या करता है हमारे शरीर में, तो विटामिन B3 स्किन इन्फेक्शन को बचाता है, यानी कि जो हमारे शरीर में जो त्वचा है, उपकला जो त्वचा है हमारे शरीर में पूरा, उसमें जितने भी इन्फेक्शन होते हैं इससे बचाता है। यानी कि विटामिन B3 का जब कमी हो जाएगा तो आपके शरीर के त्वचा में बहुत अधिक इन्फेक्शन हो सकता है। तो क्या करता है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, स्टार जिसमें लग गया वो समझ लीजिएगा इम्पोर्टेंट है, स्किन इन्फेक्शन से बचाता है। स्किन इन्फेक्शन से बचाता है, ठीक है, ठीक है। विटामिन B3 के लिए इतना ही है, ठीक है।
अब आगे के विटामिन चलते हैं। विटामिन B3 का बाद आप सोच रहे होंगे विटामिन 4 होगा, लेकिन विटामिन 4 नाम से कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्ट क्या है विटामिन, डायरेक्ट क्या है, डायरेक्ट है विटामिन 5, विटामिन 5, ठीक है, विटामिन 5 है, ठीक है। तो इसका भी कुछ ना कुछ केमिकल नेम होगा, तो इसका केमिकल नेम क्या है, ठीक है, इसका केमिकल नेम क्या है, केमिकल नेम, केमिकल नेम इसका क्या है, पैथोथेनिक एसिड, ठीक है, पैथोथेनिक एसिड या फिर पैथोथेनिक एसिड, ठीक है। तो इसका केमिकल नेम है पैथोथेनिक एसिड, ठीक है, पैथोथेनिक एसिड, एसिड, ठीक है, एसिड, पैथोथेनिक एसिड, ठीक है। इसका सोर्स क्या क्या है, इसका सोर्स क्या क्या है, इसका सोर्स, सॉरी, इसका सोर्स यानी कि स्रोत, इसका सोर्स है मिल्क, ठीक है, मिल्क, आंवला, आंवला को इंग्लिश और हिंदी में आंवला ही बोला जाता है, आंवला, कर्ड यानी कि दही, CU कर्ड, कर्ड यानी कि दही, ठीक है, मीट, मीट, ठीक है, और क्या है मशरूम, जिसे आप खुखड़ी गांव में बोलते हैं, मशरूम, ठीक है, ठीक है। इसका डेफिशिएंसी डिजीज अब देख लेते हैं, ठीक है, डेफिशिएंसी डिजीज, ठीक है, डेफिशिएंसी डिजीज, ठीक है। तो इसकी कमी से क्या होता है, पैरों के निचले भाग में जलन होता है, ठीक है, यानी पैरों के निचले भाग में जलन, निचले भाग में जलन, ठीक है, पैर निचले भाग में जलन। और दूसरा क्या होता है इसकी कमी से, ठीक है, बालों के लिए, ठीक है, बाल झड़ने लगते हैं, ठीक है, बाल झड़ने लगते हैं, ठीक है, झड़ने लगते हैं, ठीक है, बाल झड़ने लगते हैं, जिसे आप हेयर लॉस कहते हैं, ठीक है, हेयर लॉस, ठीक है, हेयर लॉस। अब एक बात आपको बता दूं, बाल के जब बाल की बात आए तो बाल के बारे में आपको बता दूं, ठीक है। जो बालों के लिए हमारे शरीर में कौन सा विटामिन उचित होता है, ठीक है, बालों के लिए विटामिन B5 और विटामिन B7 दोनों अच्छे होते हैं। बालों के लिए विटामिन B5 और B7 दोनों काम आते हैं, ठीक है। अब देखते हैं बालों के अध्ययन को क्या बोला जाता है, बालों के अध्ययन, बालों के अध्ययन को क्या बोला जाता है, तो ट्रिकोलॉजी, ठीक है, क्या बोला जाता है, बालों के अध्ययन को क्या बोला जाता है, ट्रिकोलॉजी, ठीक है, ट्रिकोलॉजी, ठीक है। बाल में क्या क्या पाया जाता है, बालों में क्या, तो
केरोटीन प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन पाया जाता है। केरोटीन प्रोटीन में क्या क्या होता है? तो दो चीज़ होता है, एक अल्फ़ा और एक बीटा। ये दोनों को अलग अलग काम होने से आपका बाल मकड़ी के जाल जैसा हो जाता है। अब नेक्स्ट क्लास में आपके लिए बच गया है विटामिन B6, 9, 12 और विटामिन C, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो बच गया है। तो आपको ये सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए अब हम क्लास को ऑफ करते हैं। धन्यवाद एवरीवन।